हेलो एस्पिरेंट्स, क्रॉनिकल्स ऑफ भारत में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। मेरा नाम है प्रद्युम्न दुबे और मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नया स्टोरी लेकर आया हूं जो आपका एग्जाम जैसे यूपीएससी, स्टेट पीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी हेल्पफुल होने वाला है। और स्टोरी और एनिमेशन में होने के कारण आपको याद भी जल्दी हो जाएगा। और केवल एस्पिरेंट ही क्यों, भारत के सभी लोगों को सुनना चाहिए और अपने देश इंडिया पर गर्व करना चाहिए। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। और स्टोरी शुरू करने से पहले आप सभी अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी स्टोरी का फायदा उठा सके। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसके पास ना कोई सेना थी, ना बंदूक, ना पैसा। फिर भी उसने दुनिया के सबसे पावरफुल ब्रिटिश एम्पायर को झुकने पर मजबूर कर दिया। एक पतला सा आदमी, हाथ में लाठी, शरीर पर सिर्फ एक सफेद धोती, लेकिन इरादे पहाड़ों से भी मजबूत। दुनिया उन्हें महात्मा गांधी के नाम से जानती है। 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर नाम के छोटे से प्रिंसली स्टेट में एक बच्चा पैदा हुआ। नाम रखा गया मोहनदास करमचंद गांधी। उनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर की दीवान थे और मां पुतलीबाई बहुत धार्मिक और सिंपल स्वभाव की महिला थी। गांधी जी बचपन से ही अलग थे। ना वो क्लास के टॉपर थे, ना किसी से लड़ते थे। वो बहुत शर्मीले और चुप रहने वाले बच्चे थे। लेकिन एक चीज उनके अंदर बहुत गहरी थी, सच बोलना। एक बार स्कूल में टीचर ने एग्जाम के टाइम चीटिंग करने को कहा, लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया। उन्होंने गलत आंसर लिखा पर झूठ नहीं बोला। शायद वहीं से उनके अंदर सत्य की नींव पड़ गई थी। उस जमाने में चाइल्ड मैरिज कॉमन थी। सिर्फ 13 साल की उम्र में गांधी जी की शादी कस्तूरबा गांधी से कर दी गई। दोनों बच्चे थे, कभी लड़ते, कभी हंसते। लेकिन गांधी जी धीरे धीरे समझने लगे कि जिंदगी सिर्फ पर्सनल हैप्पीनेस नहीं होती, उसका एक बड़ा पर्पस भी होता है। 1888 में गांधी जी लॉ पढ़ने इंग्लैंड चले गए। उस वक्त एक सिंपल गुजराती लड़के के लिए लंदन जाना बहुत बड़ी बात थी। लंदन पहुंचकर गांधी जी ने वेस्टर्न कल्चर देखा, कोट पैंट, इंग्लिश लाइफस्टाइल, हाई सोसाइटी। शुरू में वो खुद को चेंज करने की कोशिश करते रहे, डांस सीखा, फ्रेंच सीखने की कोशिश की। लेकिन जल्दी ही उन्हें समझ आ गया, इंसान की असली पहचान उसके कपड़े नहीं, उसके वैल्यूज होती हैं। इंग्लैंड में ही गांधी जी ने पहली बार भगवद गीता को डीपली पढ़ा और वहीं से उनके अंदर स्पिरिचुअलिटी और सेल्फ डिसिप्लिन और स्ट्रांग हो गया। 1893 एक लीगल केस के लिए गांधी जी साउथ अफ्रीका गए और वही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। एक दिन गांधी जी फर्स्ट क्लास टिकट लेकर ट्रेन में सफर कर रहे थे, लेकिन एक व्हाइट पैसेंजर को यह पसंद नहीं आया कि एक इंडियन फर्स्ट क्लास में बैठे। ब्रिटिश ऑफिसर आया और गांधी जी को ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया। ठंडी रात, सुनसान प्लेटफॉर्म और एक इंसल्ट। उस रात गांधी जी ने डिसाइड किया, आज मेरे साथ हुआ है, कल हजारों इंडियंस के साथ होगा, अब चुप नहीं रहना। साउथ अफ्रीका में इंडियंस के साथ बहुत बुरा व्यवहार होता था, रेसिज्म, बेइज्जती, अनफेयर लॉज। लेकिन गांधी जी ने वायलेंस का रास्ता नहीं चुना। उन्होंने एक नया वेपन दिया, सत्याग्रह। सत्य यानी ट्रूथ और आग्रह यानी फर्म इंसिस्टेंस, मतलब सच के लिए बिना हिंसा के संघर्ष। 1906 में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह मूवमेंट शुरू किया। हजारों इंडियंस जेल गए, खुद गांधी जी भी कई बार अरेस्ट हुए, लेकिन वो पीछे नहीं हटे और धीरे धीरे दुनिया उन्हें नोटिस करने लगी। आखिर वो दिन आ गया जब 1915 में गांधी जी इंडिया लौट आए। उनके पॉलिटिकल गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले ने गांधी जी से कहा, पहले भारत को समझो। और गांधी जी पूरे देश में घूमने लगे, गांव देखे, गरीबी देखी, किसानों की तकलीफ देखी और उन्हें समझ आ गया, भारत की असली ताकत गांव में बसती है। 1917 बिहार का चंपारण डिस्ट्रिक्ट। ब्रिटिश प्लांटर्स किसानों को जबरदस्ती इंडिगो उगाने पर मजबूर कर रहे थे। किसान परेशान थे। तब
गांधी जी वहां पहुंचे। ब्रिटिश ऑफिसर्स ने उन्हें डिस्ट्रिक्ट छोड़ने को कहा, लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया। यह भारत में उनका पहला सक्सेसफुल सत्याग्रह था और पहली बार गरीब किसानों को लगा कोई हमारे लिए भी लड़ रहा है। उसके जस्ट 1 साल बाद यानी 1918 में गुजरात के खेड़ा में फैमिन आ गया। लोगों के पास खाने को नहीं था, फिर भी ब्रिटिश टैक्स मांग रहे थे। गांधी जी ने फार्मर्स को ऑर्गेनाइज किया, टैक्स मत दो। ब्रिटिश गवर्नमेंट को झुकना पड़ा। इसी टाइम फरवरी मार्च 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई थी। मिल ओनर्स ने प्लेग के टाइम दिया जाने वाला प्लेग बोनस बंद करने का फैसला किया था। महंगाई बढ़ने की वजह से वर्कर्स सैलरी बढ़ाने की डिमांड कर रहे थे। महात्मा गांधी ने वर्कर्स का सपोर्ट किया और 15 मार्च 1918 को अपना पहला भूख हड़ताल फास्ट शुरू किया। वर्कर्स 50% वेज इंक्रीज चाहते थे, लेकिन आखिर में ट्राइब्यूनल ने 35% वेज इंक्रीज अप्रूव किया। इस मूवमेंट में अनुसुईया सराभाई और अंबालाल सराभाई का भी इंपॉर्टेंट रोल था। ये गांधी जी के शुरुआती सफल और शांतिपूर्ण सत्याग्रह आंदोलनों में से एक माना जाता है। 1919 पंजाब के अमृतसर में ब्रिटिश जनरल डायर ने पीसफुल क्राउड पर गोली चलवाई। हंड्रेड्स लोग मारे गए। जलियांवाला बाग मैसेकर। पूरे भारत में गुस्सा फैल गया और गांधी जी को समझ आ गया ब्रिटिश जस्टिस एक इल्यूजन है। 1920 गांधी जी ने पूरे देश को एक नया मंत्र दिया, ब्रिटिश सिस्टम का बॉयकॉट करो। फॉरेन कपड़े जला दिए गए, स्टूडेंट्स ने ब्रिटिश स्कूल्स छोड़ दिए, लॉयर्स ने कोर्ट्स जाना बंद कर दिया और पहली बार फ्रीडम मूवमेंट गांव-गांव तक पहुंच गया। गांधी जी अब सिर्फ एक लीडर नहीं रहे, वो जन आंदोलन बन चुकी थी। गांधी जी के हाथ में अक्सर एक चरखा दिखता था। लोग सोचते थे ये सिर्फ एक स्पिनिंग व्हील है, लेकिन गांधी जी के लिए ये सेल्फ रिलायंस का सिंबल था। स्वदेशी मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट। वो चाहते थे भारत अपना कपड़ा खुद बनाए, अपनी इकोनॉमी खुद खड़ी करे। 1930 ब्रिटिश ने नमक पर टैक्स लगा दिया। गांधी जी ने डिसाइड किया अब नमक ही ब्रिटिश रूल को चैलेंज करेगा। सबको लगा ये छोटा इशू है, लेकिन गांधी जी समझते थे नमक हर गरीब की जरूरत है। और फिर शुरू हुई हिस्टोरिक डांडी मार्च, 240 मील की पदयात्रा। हजारों लोग गांधी जी के साथ चलने लगे। पूरा वर्ल्ड मीडिया इस मार्च को कवर कर रहा था। डांडी पहुंचकर गांधी जी ने समुंदर से नमक उठाया और ब्रिटिश लॉ तोड़ दिया। ये मोमेंट दुनिया के हिस्ट्री बुक्स में अमर हो गया। ब्रिटिश समझ नहीं पा रहे थे ये आदमी बिना वायलेंस के इतना पावरफुल कैसे हो गया। उन्होंने गांधी जी को कई बार जेल भेजा, लेकिन हर बार जेल से निकलने के बाद गांधी जी और पावरफुल हो जाते। उनकी स्ट्रेंथ थी पीपल। 1932 ब्रिटिश ने अनटचेबल्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स अनाउंस किए। गांधी जी ने अपोज किया। वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ थे और दलित्स को हरिजन यानी चिल्ड्रन ऑफ गॉड कहने लगे। इस इशू पर उनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ BR अंबेडकर के साथ। ये इंडियन सोशल हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आप लोगों को अलग से वीडियो में पढ़ाया जाएगा। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए और वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। 1942 सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। ब्रिटिश इंडिया से सपोर्ट मांग रहे थे। तब गांधी जी ने कहा पहले भारत को आजादी दो, और फिर आया हिस्टोरिक स्लोगन डू और डाई। क्विट इंडिया मूवमेंट ने ब्रिटिश रूल की नींव हिला दी। गांधी जी और कांग्रेस लीडर्स अरेस्ट कर लिए गए, लेकिन अब आजादी को रोकना मुश्किल था। फिर आखिर वो दिन आ ही गया, 15 अगस्त 1947, जब इंडिया आजाद हो गया। लेकिन गांधी जी खुश नहीं थे, क्योंकि भारत 2 टुकड़ों में बट गया था, इंडिया और पाकिस्तान। पार्टीशन के टाइम लाखों लोग मारे, दंगे हुए, खून बहा। जब दिल्ली और कोलकाता जल रहे थे, तब गांधी जी फास्टिंग कर रहे थे शांति के लिए। कई जगह उनके फास्ट ने रायट्स रोक दिए।
लेकिन फिर इतिहास ने मोड़ लिया और 30 जनवरी 1948 दिल्ली के बिरला हाउस में गांधी जी प्रेयर मीटिंग के लिए जा रहे थे। तभी भीड़ में से एक आदमी आया, नाथूराम गोडसे। उसने गांधी जी पर 3 गोलियां चला दी। शाम के 5:17 पर एक युग समाप्त हो गया। पूरा देश रो पड़ा। जवाहरलाल नेहरू ने कहा, द लाइट हैज गॉन आउट ऑफ आवर लाइव्स। एक कमजोर दिखने वाले आदमी ने दुनिया को सिखा दिया कि सच की ताकत बंदूक की गोली से भी ज्यादा पावरफुल होती है। बहुत लोग आज भी गांधी जी को क्रिटिसाइज करते हैं, वो उनके विचार हैं, पर ये बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि उन्होंने भी हमारे भारत देश के लिए बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी और सत्य अहिंसा पर चलकर देश की आजादी में एक बहुत बड़ा योगदान दिए। जो भी फ्रीडम फाइटर हमारे देश के लिए इन अंग्रेजों से लड़े, उन सब का हमें सम्मान करना चाहिए। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है। तो चलिए कुछ क्विक फैक्ट्स भी देख लेते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। उससे पहले अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अब चलिए, बॉर्न 2 अक्टूबर 1869, बर्थ प्लेस पोरबंदर गुजरात, फादर करमचंद गांधी, मदर पुतलीबाई, पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, असैसिनेटेड ऑन मतलब उनकी हत्या 30 जनवरी 1948, ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, टाइटल्स महात्मा टाइटल गिवन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, फादर ऑफ नेशन पॉपुलरली कॉल्ड बाय इंडियंस। जाते जाते 2 क्वेश्चंस का आंसर भी देते हुए जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने पहला सत्याग्रह मूवमेंट कब शुरू किया? सेकंड क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ और ब्रिटिशर्स किसानों को जबरदस्ती किस प्लांट को उगाने पर मजबूर कर रहे थे? इन दोनों क्वेश्चन को कमेंट में बताकर ही जाइएगा। यहां तक आप लोग रुके रहे इसलिए थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।